अब अगला सवाल सर मेरा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर है। सर आपके बारे में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, लोग जो आपके बारे में बातें करते हैं, वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि निशान चतुर्वेदी बड़े कूल एंड काम एंकर हैं। बहुत सौम्य हैं, बहुत अच्छे से अपने तर्क रखते हैं। जब आपके पैनल में लोगों का डिस्कशन होता है तो चिल्लाहट नहीं होती, लोग एक-दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ते और वर्तमान में तो जो जितना ज़्यादा चिल्लाएगा वो उतना बड़ा एंकर माना जाता है। तो क्या ये आपके अंदर इनबॉर्न आपकी क्वालिटी है या कहीं से आपकी इनहेरिट हुई है या कोई ऐसे सीनियर जिनकी पर्सनालिटी का आपके ऊपर इफेक्ट आया हो? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पर हम जितने काम होते हैं उतने काम रियल लाइफ में नहीं है। प्रोडक्शन के टाइम पे उस वक्त पैनिक मोड में रहते हैं जी। स्क्रीन पर तो वो आप मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा जब मैं शो कर रहा होता हूँ मेरा फोन पे नजर होती है क्योंकि मैं मैसेज भेज रहा होता हूँ। मैं भेज रहा होता हूँ कि यार अब ये विंडो कट करवा लो या ये कर लो। हम लोग उसमें लगे रहते हैं नॉन स्टॉप। क्या होता है कि वो आप मेरे प्रोड्यूसर से बोलेंगे ना, बोलेगा क्या है यार ये बहुत ही हाइपर आदमी है, ऐसे करके बोलेंगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर स्क्रीन की बात की जाए, क्योंकि देखिए आप शो बनाते हैं, अभी जैसे 4 बजे का शो होगा या तो आप बहुत पेप्ड अप रहते हैं, आपको ये करना है और अगर उसमें से कुछ भी ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको टेंशन होने लगती है कि यार, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए एक चीज है, जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा एक क्लिप वायरल हो रहा है आजकल। वो क्लिप वायरल हो रहा है कि ल्यूक करके जो नोबेल प्राइज विनर है, उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद मौत के आंकड़े बढ़े हैं। लोग खाली वो वायरल कर रहे हैं, वो खाली वो वाला क्लिप वायरल कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद मौत के आंकड़े बढ़े। लेकिन हमने उनको रॉन्ग प्रूफ किया बी इन द शो। हमने उनको क्या प्रूफ करके बताया, हमने कहा कि भाई साहब, उनका ये कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के वेरिएंट्स बढ़ते हैं, लेकिन हमने उनको बताया कि किस तरीके से इंग्लैंड में केंट में जो वायरस डिटेक्ट हुआ था या वहां का जो वायरस था वो तो वैक्सीनेशन से पहले सितंबर में आया था। इजराइल में 60-70% वैक्सीनेशन हो गया, वहां पे तो नए वेरिएंट्स नहीं आ रहे। हाँ। तो उनकी थ्योरी खत्म भी कर दिया, लेकिन हमने जो खत्म कर दिया वो दिखाया नहीं गया। लेकिन जब आप ये सारी चीजें दिखा रहे हैं तो आपको हमेशा एज पर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि जहां आपने गलत इंफॉर्मेशन दिखाई, आप टीवी पर हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो इसीलिए बहुत पैनिक मोड में हमेशा टेंशन में रहते हैं। बट एज फार एज ऑन स्क्रीन इज कंसर्न, मेरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे पिताजी है लाइफ में, हर चीज में। वो एक बहुत ही कूल और काम इंसान है, लेकिन ऑन स्क्रीन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक चीज लगी और मैं इसको उसी से इंस्पायर ज्यादा होता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलता हूं, अब आप ये नोट करें, सड़क पर जब कोई लोग झगड़ा कर रहे होते हैं तो आप रुकते हैं, राइट? घर चले जाते हैं उस झगड़े को देखकर, लेकिन घर जाके उस झगड़े के बारे में कोई बात करते हैं आप? नहीं, अक्सर नहीं करते। So, what I want to say is that you don't carry back anything home. You don't take away anything from that. You just see the fight, you entertain yourself for some time, or you say, "अरे ये क्या हो रहा है?" and then you move on. I don't want to be part of that fight. मैं चाहता हूं कि मेरा शो देखने वाला कुछ घर के लिए कैरी बैक करे जी, उसके पास कुछ टेक अवे हो। इसीलिए हमने जो 4 बजे का शो बनाया, इसमें हमने बहुत सारे ग्राफिकल इनपुट रखे जो शो में वैल्यू एडिशन करते हैं। हमने ब्रेकिंग दिखाई जो कि जेन्युइन ब्रेकिंग है, जो शायद दिन भर में खो जाती है, कभी लोगों की नजर में नहीं आती है, जिससे कि हम लोगों को बताएं कि यार ये खबर है। और उसके बाद उसकी डिटेलिंग हम करते हैं। और फिर जब आप इतनी डिटेलिंग के बाद अपने गेस्ट को बैठाते हैं तो गेस्ट कंटेंट पे बात करता है जी। और देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, छोटे से छोटा पॉलिटिशियन भी अगर हो तो वो भी आपसे अनुभव में तो ज्यादा ही है ना। बिल्कुल। डोंट काउंट योर एक्सपीरियंसेस इन इयर्स, काउंट योर एक्सपीरियंसेस इन एक्सपोजर। इफ अ पॉलिटिशियन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कैन आई गेट एंग्री एट हिम or how can I shout at him? I lose my head. 3 days ago I lost my head on someone, but मैंने उसको कोशिश किया कि उसमें एग्रेसिव नहीं, असर्टिव हूं, क्योंकि वो जो भी बैठे हुए थे वो फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे थे और फैक्ट्स के अलावा वो मुझे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। There is nothing personal when we anchor, right? We are in a public domain. We are trying to be voice of people. हम लोगों की आवाज बन के उनका मीडियम बनना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी गेस्ट है तो मैं उससे आपत्तिजनक भाषा में कैसे बात कर सकता हूँ? इसलिए नहीं कर सकता, वो उनका एक्सपोजर मुझसे ज्यादा है। अब भगवान की कृपा से हमारे पास जो गेस्ट बैठ रहे हैं, एंड थैंक्स टू आवर ग्रेट टीम, जो गेस्ट की टीम है और जिस लेवल पर चैनल को लेकर आए हैं सब लोग यहाँ पर, स्टार्टिंग विद संत जी, हेमंत जी,
आवर सीईओ, एवरीबॉडी, द वे दे आर डूइंग थिंग्स, उससे ये है कि अब गेस्ट रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स, आर्मी जनरल्स, जी, सब जी। लोग आते हैं। तो अब उनके सामने तो बड़ा छोटापन लगेगा अगर हम झगड़ा करें। इट मेक्स नो सेंस, सो दैट्स हाउ आई डू।